राम राम भाई सही बहन। मैं दलीप सिंह, ड्राइवर स्टडी पॉइंट पे सभी का स्वागत है भाई लोगों। जैसा कि भाइयों अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर सीएसएफ ड्राइवर भर्ती उसके टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, एच पार्किंग, एल पार्किंग, एट हर प्रकार की गाड़ी मिल रही है, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग गाड़ियाँ। तो उसी प्रकार दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आ रही है भर्ती, राजस्थान हाईकोर्ट की है। राजस्थान ड्राइवर का 23 तारीख को भाई, राजस्थान ड्राइवर का 23/11/2025 पेपर है भाई। ठीक है, अपने अपने एडमिट कार्ड चेक कर लेना। तो भैया ड्राइवर भर्ती में भाई कुछ भर्तियां ऐसी जिसमें ड्राइवर से संबंधित पूछा जाता है, कुछ भर्तियां ऐसी है जिनमें नहीं पूछा जाता है। तो जिन भर्तियों में पूछा जाता है उनका बता देता हूँ मैं। जैसे दिल्ली पुलिस में 50 का आएगा, राजस्थान हाईकोर्ट में 100 के 100 आएंगे। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के हैं क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, गाड़ियों संबंधित हो गए, बाहर से रिलेटेड हो गए, चिन्ह संबंधित हो गए, और जो औजार हैं उनसे आ जाते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन वो ड्राइवर रिलेटेड आएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, 10 क्वेश्चन। ठीक है, जो पेपर में आ चुका है उस पेपर से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। देखो, क्वेश्चन घूम भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे 50 का है तो 10 क्वेश्चन तो वापस रिपीट हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन वो नए बनाएंगे, बाकी के क्वेश्चन वही रहेंगे मीडियम साइज के। भाई उस पेपर में दिया है, इसमें दिया है, क्योंकि रिलेटिव उसी का रहता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा हर क्वेश्चन चाहे कहाँ से भी बने। ठीक है, तो भाई पर्पज ड्राइवर भर्ती के पर्पज से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो भाई इस प्रकार है एलंकी। देखो, पहले तो एलंकी के बारे में बता देता हूँ मैं, एलंकी होती क्या है। एलंकी देखो भाई, ये ऐसे होती है। एलंकी मतलब एल आकृति में होती है। ठीक है, ये क्या होता है, जो बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट बोलते हैं हम जिनको, जो बोल्ट होते हैं, एक बोल्ट ऐसा प्रकार का आता है जिसके बीच में छेद होता है। ऐसे ये आ गया, ठीक है, इसके ऐसे छेद रहेगा। ठीक है, ये मान के चलो आप, ये बीच में छेद है, गोल नहीं रहेगा, ये इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो एलन की है, एलन की क्या षटकोण होते हैं। ठीक है, वो गोल नहीं होती है, षटकोण होते हैं, तो उसी प्रकार से उसका नट बनाया जाता है। ठीक है, तो एलंकी का साइज किस प्रकार निर्धारित होता है। तो भाई कहीं सोचने समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, अगर एलंकी के बारे में पता है, सीधा सा मेरे को दिख रहा भाई षटकोण का नाम आ रहा है। ठीक है, जब षटकोण का नाम हो गया तो भाई सीधा मार दो। कई ऑप्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कर सकते हो आप। अगर क्वेश्चन पढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं है, चौड़ाई से भी कोई मतलब नहीं है, वजन से कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर देखो, एकदम से आप पकड़ गए हम कि षटकोण के समतल किनारों पर माप कर। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आईबी में। ठीक है, आईबी, हाँ, कुछ जो भाई यूट्यूब पर कुछ पढ़ाते हैं उन्होंने ये पेपर सोल्व करवा चुके हैं। ठीक है, मैं लेट चल रहा हूँ। ठीक, तो ये भाई हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, एलंकी के बारे में आपको समझना बस इतना ही है कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे बोल रहा है। जैसा कि भाई अगला क्वेश्चन है मेरा कि भारत में ऑटो रिक्शा का सबसे सामान्य उपयोग क्या है। भाई जो ऑटो रिक्शा है ये हमें पता रहना चाहिए भाई। जैसे ऑटो रिक्शा है तो ये भाई शहरों में चलते हैं। ठीक है, गाँव कस्बों शहरों, ये क्या करते हैं कि कोई भी गली हो उसमें से निकल जाते हैं। ठीक है, छोटी सड़कें उधर से निकल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो यातायात है उसको थोड़ा आसान, सस्ता या कुशल बना देते हैं। ठीक है, ऑटो रिक्शा का पर्पज ये होता है कि भाई हमें यात्रा यहाँ से वहाँ करनी है, तो फट से ऑटो आ गए, मिल गया, 10-5 रुपए दिए, गली के पास छोड़ आया। ठीक है, यही आप रैपिडो करोगे तो उसमें पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। ऑनलाइन अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है तो आप, जैसे कोई उस रूट पे रिक्शा चलता है तो आप उसमें जाओगे 20 रुपये लगेंगे, आप अगर रैपिडो करोगे वहीं 80 रुपये लग जाएंगे। तो समझ सकते हो आप, ये इसलिए बनाया गया है। ऑटो रिक्शा का प्रचलन ये है। अब इसमें ये देखो, आप ऑप्शन क्या कह दिया है, लंबी दूरी पर माल परिवहन।
भाई ऑटो रिक्शा कभी इतना लंबी दूरी पर माल परिवहन नहीं कर सकता है। ठीक है, ज्यादा दूर कहाँ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये चला जाएगा 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। ठीक, आपातकालीन रोगियों को पहुंचाना, भाई इतना ये फास्ट नहीं चलता है कि रोगियों को फट से हॉस्पिटल में पहुंचा दे। ठीक है, ऑप्शन समझते रहना आप। सी ऑप्शन क्या है, कस्बों और शहरों के भीतर सस्ता और कुशल परिवहन प्रदान करना। ये दिमाग में आ गया, मतलब ये हो सकता है। इसके अगला भी ऑप्शन चारों पढ़ने आपको। चौथा ऑप्शन क्या बोला, कभी कभार क्या होता है कि दो ऑप्शन ऐसे दे देते हैं जो मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन आपको उसमें पता नहीं चल पाता जल्दी से, क्योंकि आप जल्दीबाजी में टिक मार देते हो और वो गलत हो जाता है। हमेशा ऑप्शन चारों पढ़ो। ठीक है, कोई ना टाइम बहुत रहता है, पहले पढ़ो उसको आप। भारत में ऑटो रिक्शा का सामान्य उपयोग क्या है, एक बार वापस पढ़ लो इसको। ये ऑटो रिक्शा का उपयोग पूछ रहा है, मतलब ठीक है, समझ में आ गया। वहीं पे आपका आंसर दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, भाई ऑटो रिक्शा चल रहा है तो वो ऐसे ऐसे है, तो बस मार दिया टिक। ठीक है, शहरों के बीच विलासपूर्ण यात्रा, नहीं भाई, ठीक है, विलासपूर्ण यात्रा नहीं है। भाई अगला क्वेश्चन है कि मानव रहित विमान, जिसमें भाई आदमी बैठता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा विमान है जिसमें आदमी नहीं बैठता है, वो अपने आप ही चलता है। ठीक है, अपने आप तो चलता नहीं है, उसको नीचे से मतलब रिमोट कंट्रोल के हिसाब से स्क्रीन से उसको चलाते हैं, लेकिन उसके अंदर नहीं बैठता हुआ। तो भाई ग्लाइडर है, ग्लाइडर में तो बैठता है। ग्लाइडर वो जहाज होता है, बिल्कुल पतला सा होता है, एक बंदा बैठेगा, ठीक है, उसको उठा देगा। लड़ाकू विमान में भाई पता है फाइटर जेट चलाना है तो उसमें बंदा बैठेगा। वाणिज्यिक वाहन ये हो गए बड़े वाले जहाज, ठीक है, जिनमें माल का आदान प्रदान हो, इनमें इनमें भाई बंदे बैठेंगे। जो ड्रोन एक ऐसी चीज है जिसमें बंदा नहीं बैठता, वो नीचे से ऑपरेट करके चलाता हो। ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन ये है, ये पूछा है जेट और सामान्य हवाई जहाज के बीच मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जेट और हवाई जहाज के बीच मुख्य अंतर है, क्वेश्चन ये है। तो मेरी चारों ऑप्शन है, देखना पहले सुनना। जेट केवल बाह्य अंतरिक्ष में ही उड़ान भरता है, पहले चार ऑप्शन पढ़ो। ठीक है, जेट सामान नहीं ले जा सकता, जेट में जेट इंजनों का उपयोग होता है तथा यह अपेक्षाकृत तेजी से उड़ान भरता है, यह अधिक लोगों को ले जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन क्या है, जेट केवल बाह्य अंतरिक्ष में ही उड़ान भरता है। अब आपको जेट इंजन और जो सामान्य हवाई जहाज होते हैं जिनमें प्रोपेलर जो है बाहर की तरफ पंखे लगे होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। जेट इंजन में पावर ज्यादा होती है और जो प्रोपेलर वाले होते हैं उनमें पावर कम होती है। ठीक है, अब क्या लिखा है, जेट केवल, अच्छा मैंने ये दो बार लिख दिया ये सॉरी भाई। ये ऑप्शन दूसरा लिख देता हूँ, जेट केवल आपातकालीन कालीन लैंडिंग के लिए होते हैं। ठीक है, ये भाई आपको पता रहना चाहिए जेट इंजन के बारे में और प्रोपेलर दोनों। देखो क्वेश्चन ड्राइवर भर्ती में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जेट केवल वायु अंतरिक्ष में उड़ान भरता है, गलत। ठीक है, जेट सामान नहीं ले जा सकता, कौन कहता है जेट इंजन सामान नहीं ले जा सकता। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है कि जेट में जेट इंजन का उपयोग होता है। ओके भाई, सही बात है। और जेट क्या होता है, ये तेजी से उड़ान भरता है भाई। ठीक है, क्योंकि पावर ज्यादा होती है उसमें, तो तेजी से उड़ान भरेगा, अधिक ऊंचाई पर भी हो जाता है, फास्ट। जो काम है 1.5 घंटे में होना है वो मतलब 45 मिनट में अगर कर दिया तो भाई फास्ट ही है। ठीक है, तो भाई इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जेट केवल आपात लैंडिंग के लिए होता है, नहीं गलत बात है भाई। ठीक है, तो भाई इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन भाई मेरा यह है कि निम्न में से कौन सा साइकिल चालकों के लिए सुरक्षा संबंधी सुझाव नहीं। जहाँ पे नहीं आ गया ना, इसका मतलब है कि चार आपको सही सॉरी तीन आपको सही मिलेंगे, एक गलत मिलेगा। तो आप में से इसमें से नहीं का मतलब है कि आपको इसमें से एक गलत ढूंढना है चार ऑप्शनों में से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ओवरलोड नहीं करे, सही बात है भाई। साइकिल चला रहे हो तो ओवरलोड नहीं होना चाहिए भाई, चलेगी नहीं फिर आपसे। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, भाई सही बात है, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना है। जहाँ पर रेड बत्ती हो रखी है तो वहां रुक जाना है आपको। अगर राइट जाना है तो जब रेड बत्ती सॉरी हरी बत्ती हो जाए तब जाना है। ठीक है, ये भी सही बात है। सड़क के दाईं तरफ चले, तो भाई गलत बात आ गई। सड़क के दाईं तरफ सिर्फ ओवरटेक चेक करें, बाईं ओर चले चले। अब देखो बाईं ओर का निशान क्या होता है, ये। ठीक है, और इसमें आ गया ये, गलत हो गया। ये ऐसे निशान, ठीक, अनिवार्य मैंडेटरी मिलता है। दाएं ओर चलना ही नहीं चाहिए हमें, ओवरटेक ओवरटेक करना है दाएं से, बाईं ओर चले। हमेशा बाईं ओर का निशान ये होता है। ठीक, बाईं ओर रह के चलिए। ओके, समझ में? साइकिल चलाते समय टायर, ब्रेक और वायु दाब की जांच करें, सही बात है। अगर भाई जांच ही नहीं करेंगे, टायर में हवा कम है, चलाने में जोर आएगा। ठीक है, तो ये समझ लेना आप। नहीं का मतलब है कि एक आप में से इसमें एक गलत है, उसको सही ढूंढना आपको। ठीक है, तीन सही मिलेंगे, एक गलत मिलेगा। और अगर इसमें ये दे देता साइकिल चलाने के लिए सुझाव, सॉरी सुरक्षा संबंधी सुझाव है, ओवरटेक करें, ओवरलोड करें। ठीक है, इनमें से आपको ये दे देता, और फिर सुझाव है ये आपको मतलब इसमें दे देता कि बाईं ओर चले, बस हो जाता सही। ठीक है, इसमें नहीं और इसमें भाई ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करें, साइकिल चलाते समय टायर, ब्रेक, वायु आदि की जांच न करें, सड़क के बाईं तरफ चलें, यह सही हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी चेंज हो सकता है, तो क्वेश्चन की भाषा को समझनी चाहिए हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर वैध ड्राइविंग के लिए बीमा पॉलिसी लागू होनी चाहिए। अब देखो क्या बोलता है कि बीमा पॉलिसी कहाँ पर लागू होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो लागू भाई हर जगह रहती है, लेकिन खास तौर पे क्वेश्चन में दिया है तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। ऑफ रोड ट्रैक, ऑफ रोड पे भाई कोई होता नहीं है, वो अपनी खुद की खुद ड्राइविंग करते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन में डाल रहा हूँ मैं। ग्रामीण खेत भाई ट्रैक्टर चलते हैं। ठीक है, खेतों में ट्रैक्टर चलेगा भाई, ट्रैक्टर के भाई कोई इंश्योरेंस करवाता है, कोई नहीं करवाता है, लेकिन वो चलते हैं। ठीक है, वहां पे भी कोई हादसे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थान, भाई सार्वजनिक स्थान वो हो गया भीड़ भाड़ वाला इलाका, तो भाई यहाँ पे पॉलिसी लागू होनी चाहिए। कहीं गाड़ी टच हो गई, कहीं ठुक गई, तो भाई क्लेम तो करेगा बंदा, तो इसके लिए भाई होनी चाहिए। अब निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति भाई कोई नुकसान हो गया, गाड़ी हमारी है, अगर हमारे पास बीमा पॉलिसी नहीं है तो भी चल सकता है। ठीक है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पे भाई ये लागू होती है, क्योंकि अगर आपके पास बीमा पॉलिसी नहीं है, बाई चांस आपने एक्सीडेंट कर दिया, तो भाई हर जाना बहुत भारी होता है। ठीक है, पहले तो आपको उसका चालान कटेगा, फिर आपको जो अगले की गाड़ी डैमेज कर दी उसको पूरा, तो आपको जेब से लगेगा पूरा पैसा, इसलिए ध्यान रखना है। भाई क्वेश्चन क्या है कि सामान्य स्पेनर की तुलना में टॉर्क रिंच की विशिष्ट विशेषता क्या है। भाई पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टॉर्क रिंच होता क्या है। देखो ये ऐसा होता है एक, ठीक है, समझ लेना आप लोग। ये भाई इसके षटकोण सा लगा रहता है, यहाँ पे एक ऐसा समझ, और इसकी गोटी कैसे होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे होती है। यहाँ पे भी षटकोण होता है और ये अंदर गोल रहता है।
ठीक है, टॉर्क रिंच, ठीक है, जिसको घुमाते रहेंगे ये अपने आप लॉक होता है, अपने आप आगे पीछे, आपको मतलब इसको हैंडल को हिलाना पड़ेगा। जो इसके अंदर बोल्ट के अंदर लग जाती है ना, जो क्या बोलते हैं इसको, होता है स्पिनर की तरह है नाम, गोटी, मतलब ऐसे टेक्निकल नाम याद नहीं आ रहा मेरे, ठीक है। तो वो क्या उसके अंदर फंस जाती है, हम उसको हिलाते रहेंगे, वो वहीं रहकर वो खोलता रहेगा, ठीक है। तो हमें बार बार उसको निकालना बंद करना ये नहीं रहेगा, इसमें इसको खींचो, वापस टाइट कर लो, वापस वहीं ले जाओ, वापस टाइट कर लो, ठीक है। रिंग स्पिनर ये होते हैं क्या, इसको पूरा घुमाना पड़ता है, और इसको पूरा नहीं घुमाना पड़ता है, इसको आप थोड़ी जगह में कम स्पेस में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये बोल्ट काट सकता है, ठीक है। भैया हमें विशेषता पूछी है, तो ये बोल्ट काट सकता ना भाई, ये गलत बात है, ये कभी बोल्ट नहीं काटता। बोल्ट हमेशा रिंग रिंग में नहीं काटता है, बोल्ट हमेशा काटेगा क्या, जो फिक्स स्पिनर होता है वो काटता है, क्योंकि उसकी सरफेस चिकनी होती है, ठीक है, वो ऐसे फंसेगा घूम जाएगा, तो वो साइड से क्या है कभी कभार खुलता नहीं है, तो साइड से जो उसकी धार होती है उसको तोड़ काट देता है बोल्ट की, ठीक है, जिससे वो खुल नहीं पाता है। ये कसते समय नटों को पॉलिश करता है, ये भी गलत बात है भाई। यह लंबाई में बड़ा होता है नहीं भाई, छोटा होता, अब बच गए एक ऑप्शन। यह उपयोग के दौरान विशिष्ट टॉर्क को मापता है और लागू करता है, भाई सही बात है। तो स्पिनर के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ये तो आ गया टॉर्क, एक ऐसे आता है, ये आ गया ठीक, ये हाँ फिक्स स्पिनर, ठीक है। एक ये गोल गोलदार आएगा, और एक एडजस्टेबल आएगा, इसके यहाँ ऐसे लगे रहेंगे, ठीक है। बहुत प्रकार के होते हैं, जब स्पिनर पढ़ाऊंगा तो आपको हर चित्र बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन है मेरा कि बीमा प्रमाण पत्र को अद्यतन, भाई इसका मतलब पहले ये बता देता हूँ, इसका मतलब होता है चालू करना, ताजा, ठीक है। अद्यतन मतलब चालू करने के लिए, हस्तांतरित करता, भाई जिसके नाम से हस्तांतरण हो रहा है वो कितने दिनों के भीतर बीमा को आवेदन करना होगा। जैसे कि मैं कोई गाड़ी ले रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी मेरे नाम होगी, अगर बीमा पॉलिसी आरसी है उसकी, तो उसको कितने दिनों के अंदर अंदर मेरे को बीमा पॉलिसी जो है वो मेरे नाम करवानी चाहिए, ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। कि अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, गाड़ी मेरे नाम होगी, तो मेरे को बीमा पॉलिसी कितने दिनों के भीतर भीतर मेरे नाम करवा लेनी है, अन्यथा क्लेम नहीं मिलेगा। तो भाई 7 दिन, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 14 दिन, ठीक है। प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है कि ये क्या मांग रहा है। आपको बीमा पॉलिसी का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, उसमें बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, तो आप वापिस समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा कि ट्यूबलेस टायर में पंचर से संबंधित क्या लाभ है। भाई अगर ट्यूबलेस टायर पंचर है तो देखो, अगर उसमें हल्का बहुत पंचर है तो ट्यूबलेस टायर का फायदा ये होता है, देखो एक तो उसकी मरम्मत करना आसान है, टायर खोलना नहीं पड़ता, जहाँ पंचर है लगाया हटाया बस हो गया। एक कोई हल्का फुल्का अगर पंचर होता है तो उसमें हवा वापस डल जाती है, आप दुकान तक पहुँच के पंचर लगवा सकते हो, आपका टायर हैंड टू हैंड नहीं बैठेगा। तो ट्यूब वाले में क्या होता है, अगर पंचर हो गया तो आपका टायर नहीं, अगर आप उसको चलाओगे थोड़ी दूर बैठ के तो ट्यूब कट जाएगी। तो ट्यूबलेस और ट्यूब टायर में ये फर्क होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कभी पंचर नहीं होता, कौन कहता है पंचर नहीं होता, पंचर तो होता है, ये गलत है। यह स्वचालित रूप से पुनः वापस है, लेकिन यह पूरा श्योर नहीं बता सकते, क्योंकि हवा भरी रहेगा, थोड़ा हल्का ज्यादा भारी पंचर हो गया तो नहीं भरेगा, ठीक है। इसे देखो, ये भी तो चला रही है, ये भी दोनों लग रहे हैं कॉमन, लेकिन इन दोनों में से निकालना हमें एक, इस इसे व्हील निकाले बिना मरम्मत की जा सकती है, ये तो भाई देखो सही सीधी बात है, इसका कोई गारंटी नहीं कि भर भी लेगा नहीं भी भरेगा, ठीक है। ज्यादा भारी पंचर हो गया तो नहीं भर पाएगी हवा। लेकिन ये है कि पंचर निकालते समय भाई इसमें टायर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, यह तत्काल हवा निकाल देता है, ये गलत बात है।
इसमें आराम आराम से हवा निकलती है, ठीक है, तत्काल नहीं निकल पाती है। भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से ड्राइविंग परिस्थिति में ARI, ठीक है, माइलेज परीक्षण करता है। किस ड्राइविंग परिस्थिति में ARI भाई आपका माइलेज का परीक्षण करता है, ठीक है। आंसर आपको बताना है, मैं समझा। यादृच्छिक सड़क परीक्षण, वास्तविक शहरी यातायात, केवल हाई स्पीड हाईवे ड्राइविंग, निश्चित परीक्षण चक्रों का उपयोग करके नियंत्रित देता वातावरण, ठीक है। ये भाई इसके ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट भाई क्वेश्चनों में लगे, क्योंकि भाई डिजिटल बोर्ड अभी है नहीं, लाएंगे, जो है वो आपके सामने है, ठीक है। धीरे धीरे प्रयास करने सब हो जाता है। तो क्वेश्चन है जो आप इसका मेरे को आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इसका ये आंसर होना चाहिए। और इसकी अभी मैं क्लास ले नहीं पाया, ARI के बारे में मैं आपको टोटल बताऊंगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।